हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आप सोच रहे होंगे कि आज की वीडियो क्या है। वैसे आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा, कैप्शन से, क्या वीडियो होने वाली है। बट फिर मैं बता देती हूँ क्या वीडियो होने वाली है। जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एक समर इसेंशियल वीडियो। मतलब गर्मी जैसे आप लोगों को पता है आ चुकी है, तो टैनिंग बहुत हो जाती है, तो टैनिंग से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। पर वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल बटन पर भी हिट कर देना। और गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करो तो प्लीज़ जल्दी से आके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मेरे 2K करा दो बहुत जल्दी से। ऐसे मेरे 2K होंगे, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँगी और मैं यूट्यूब पे भी लाइव आऊँगी। सो मेरा जो इंस्टाग्राम का आईडी है वो मैं मैंशन कर दूँगी यहाँ पे, सो दैट कि आप मुझे जाके वहाँ पे फॉलो कर सको। ठीक है, तो बहुत हो गई बातें, बहुत बड़ा इंट्रो हो चुका है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते। पर वीडियो में आगे जाने से पहले हो गया, सॉरी। सबसे पहले क्या होता है, देखो जब हम गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में ना ज़्यादा टैनिंग की चांसेस होती है। क्योंकि जब हम विंटर्स होती है ना, विंटर्स में तो हम अपने हैंड्स को भी यहाँ तक कवर करते हैं, शूज़ पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, पूरा यहाँ तक स्वेटर पहनते हैं, टी नेक वगैरह सब चीज़ कवर करके रखते हैं, तो हमारे विंटर्स में टैनिंग के चांसेस नहीं होते। लेकिन समर्स में हमारे टॉप भी हमारी सिर्फ यहीं तक होती हैं, स्लीवलेस पहनते हैं, शूज सॉक्स नहीं कैरी करते, तो हमारे टैनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट समर्स में टैनिंग सबसे ज़्यादा होती भी है। और टैनिंग के साथ दिक्कत ये होती है, टैनिंग जितनी जल्दी आती है ना, टैनिंग को वापस भेजना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। आराम से टैनिंग जाती नहीं है, बहुत महीनों महीनों लग जाते हैं टैनिंग को जाने में, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। तो आज की वीडियो ना उसी से रिलेटेड होने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको घर से निकलने से एटलीस्ट आधा घंटे पहले सनस्क्रीन यूज़ करना है। कोई भी सनस्क्रीन जो आपको अच्छा लगता है, बट एटलीस्ट 25 से 30 तक का SPF उसमें होना चाहिए। उससे नीचे का SPF का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और उसमें UVB प्रोटेक्शन होना चाहिए। और सनस्क्रीन का आपको एप्लीकेशन करना है, रीएप्लीकेशन करना है एटलीस्ट 3 से 4 घंटे बाद, क्योंकि 3 से 4 घंटे बाद वो अपना असर खत्म कर देती है। अगर आप धूप में रह रहे हो तो 3 से 4 घंटे बाद एप्लीकेशन कर लो। लेकिन जैसे मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं सुबह करके जाती हूँ, फिर मैं पूरे दिन ऑफिस में रहती हूँ। जब मैं शाम को 6-7 बजे आती हूँ तो धूप नहीं रहती, तो फिर मेरे लिए सनस्क्रीन जरूरी नहीं रहता। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूसली धूप में घूम रहे हो तो आपको 3 से 4 घंटे बाद उसको रीएप्लीकेशन करना बनता ही है। तो सनस्क्रीन ना भर भर के अपने हाथों पे, अपने फेस पे, नेक पे, पैर पे पोत रहे हो, कि मैं भर भर के पोतती हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा सबसे पहला स्टेप, अपने घर से निकलने से पहले सनस्क्रीन को अप्लाई करना। और एक सनस्क्रीन की चाहे छोटी शीशी हो, चाहे इसी को छोटे कंटेनर में करके अपने बैग में हमेशा कैरी करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। लेकिन गाइस, जब समर्स ज़्यादा होती है ना तो सनस्क्रीन भी काम नहीं करती, क्योंकि जब धूप की किरणें सामने पड़ती है ना तो सनस्क्रीन भी एक हद तक ही काम करते हैं, पूरा काम नहीं करते। तो उसके लिए हमारा सेकंड स्टेप आता है फेस कवर। ठीक है, आपको फेस कवर करना है घर से निकलने से पहले। आप यूज़ कर सकते हैं कॉटन दुपट्टा, क्योंकि मैं कॉटन दुपट्टा ही यूज़ करती हूँ फेस कवर करने के लिए। सबसे अच्छा होता है कॉटन दुपट्टा। कॉटन जो होता है हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, उससे एलर्जी भी नहीं होती, इन्फेक्शन भी नहीं देता वो। लेकिन अपने दुपट्टे को ना वीकली वॉश भी करना, ये नहीं कि एक यूज़ करो तो करते रहो महीनों से, ऐसी पड़ा के अंदर नहीं, या जर्म्स लग जाते हैं, फिर वो इन्फेक्शन करेगा, डस्ट वगैरह से ब्रेकआउट्स वगैरह होंगे। तो कॉटन दुपट्टा लेना है, उससे अपने फेस को कवर करना है। बॉयज़ भी दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं, इफ़ दे कैन यूज़ अ हैंकी एंड दे कैन यूज़ अ गमछा ऑल्सो, जो उनके पास हो वो यूज़ कर सकते हैं। बट गर्ल्स को तो दुपट्टा ही मैं रेफर करूँगी, दुपट्टा ही यूज़ करें। और अगर कभी कभी आपके पास दुपट्टा नहीं है, आपके पास हैंकी है, तो आप हैंकी भी यूज़ कर सकते हो, बट वो सेवियर के लिए, अदरवाइज आप दुपट्टा ही कैरी करो। तो मैं बताती हूँ मैं कैसे कैरी करती हूँ। मैं बहुत ईजी वे में इसको अप्लाई करती हूँ, बांधती हूँ। सबसे पहले मैं इसको ऐसे लेती हूँ, देन इसको यहाँ से मैं कान के पीछे से बांध के, और इसको यहाँ से डबल करती हूँ, ऐसे ले जाके पीछे जस्ट मैं यहाँ बांध देती हूँ। और जितना भी मेरा लेफ्ट पार्ट बचता है ना, इसको मैं अपने गर्दन पे लपेट लेती हूँ, जिससे कि अगर मेरा नेक या बैक डीप है सो वो भी मेरा सेव हो जाए। जैसे यहाँ पे तो पीछे हो गया, और ये पीछे भी देखो ये हो गया। दिस इज़ द वे कि आप ऐसे करेक्टली अपने दुपट्टे को बांध सकते हो। और वैसे भी हमें टैनिंग से तो बचाना ना, मैं किसी को दिखाना थोड़ा ना ये। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको अपने गॉगल्स भी यूज़ करने हैं। वेट अ सेकंड। बहुत से लोग होते हैं जो स्पेक्स यूज़ करते हैं। अगर आप स्पेक्स यूज़ करते हो तो आप स्पेक्स यूज़ कीजिए, लेकिन अगर आप स्पेक्स यूज़ नहीं कर सकते तो आप शेड या गॉगल्स जो भी आपके पास है आप उनको यूज़ कीजिए। क्योंकि अगर आप धूप में जाते हैं तो आपकी आँखें जो नीचे होते हैं डार्क सर्कल्स, सन से हमारी आँखों के नीचे भी डार्क सर्कल्स होते हैं, तो आपको ना शेड्स यूज़ करने। मैंने गलती कर दी, शेड्स बाद में लगा, अदरवाइज शेड्स हमेशा पहले लगाने, देन उसके बाद आपको फेस कवर करना है ऐसे। इससे आपका फेस बचा रहेगा, आपके बाल बचे रहेंगे। क्योंकि जो हमारी धूप होती है वो हमारे बालों पर भी गलत वो डालती है, तो हमारे बाल भी डैमेज होते हैं। जिससे आपके फेस बचे रहेगा, बाल बचे रहेंगे, नेक, बैक, आइज
सब कुछ बचा रहेगा। देखो लग नहीं रहा अच्छा। सो ये आपको ज़रूर करना है अपने आप को टैनिंग से बचाने के लिए। एंड उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप। हमने फेस को बचा लिया, नेक को, बैक को बचा लिया, आईज को बचा लिया। अब आते हैं हमारे हाथ, क्योंकि इतनी हम स्लीव्स पहनते हैं, बहुत से लोग तो स्लीवलेस यहाँ तक पहनते हैं। तो इन सब का क्या करें, इनको बचाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि यार टैनिंग हो जाती है ना हाथ पे, बहुत बुरी लगती है। जैसे मेरी थोड़ी बहुत हो रही है, इसके लिए हमें यूज़ करनी है कोई जैकेट। जैसे आपके पास जैकेट हो तो आप जैकेट यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू हैव श्रग यू कैन यूज श्रग। जैसे मेरे पास ये वाली जैकेट है, मैं ये वाली जैकेट यूज़ करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, इसे ऑफिस पहन के जाती हूँ। अभी तो मैंने चालू नहीं किया, लेकिन अब मैं चालू कर दूँगी, ज़्यादा तेज धूप लगी। मैं इसको ऑफिस पहन के जाती हूँ, फिर ऑफिस में जाके मैं इसको उतार देती हूँ। बस इसको यूज़ करना है। बट इफ़ यू हैव श्रग यू कैन यूज श्रग। बट अगर आपके पास जैकेट नहीं है, डेनिम जैकेट है, डेनिम जैकेट यूज़ कर लो, कोई कॉटन जैकेट है, कोई श्रग है, कुछ भी यूज़ कर लो। बट इन केस अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इस टाइप के ग्लव्स यूज़ कर चुके हो। मैंने ये वाले ग्लव्स लिए थे काफ़ी टाइम पहले, बट मैं इनको वेयर नहीं करती। जस्ट आपको इन ग्लव्स को यूज़ करना है। बट मैं इन ग्लव्स को कम यूज़ करती हूँ, कि ये थोड़े ना बहुत टाइम लगाते हैं पहनने में। देखो टक गया। ये ऐसे आपको ग्लव्स यूज़ करना है। ऐसे ही आपको अपने दूसरे हाथ में भी पहन लेना है। ये रहा। मेरा ना इस ग्लव्स की फिंगर फट चुकी है, क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये रहा। बट मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए निकाले कि आप इस टाइप के ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। और बहुत से लोग यूज़ करते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स आते हैं, बट मैंने ये वाले स्किन कलर लेती हूँ, कि मुझे स्किन कलर सबसे अच्छा लगता है। एंड गाइज वन मोर थिंग, अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है और आप इफ़ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन ग्लव्स, बहुत से लोग नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट आपको एक दुपट्टा लेना है एंड उससे आप अपने हैंड्स को कवर कर सकते हो। वो कैसे, सबसे पहले दुपट्टा होगा ऐसा, उसको ना गले में डाल लें और अपनी जो टी शर्ट है इससे यहाँ पे निकाली बाहर ऐसे। एंड यू हैव टू डू द सेम स्टेप यहाँ पे। बहुत से लोग ग्लव्स भूल जाते हैं, उनके पास दुपट्टा होता है, तो यहाँ पे हमने डाल ली, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, और यहाँ पे आप देखो, देख रहे हो आप, ऐसे लीजिए। और उसके बाद आप यहाँ पे एक नोट बांध लीजिए, या फिर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है। देखो मेरा दुपट्टा थोड़ा मोटा है, आप इसके लिए पतला दुपट्टा भी यूज़ कर सकते हैं। बट आप जब यहाँ पे नोट बांध लोगे तो आपका पूरा हाथ कवर हो जाएगा। सेम स्टेप इसके साथ कीजिए आप, इससे भी आपका पूरा हाथ कवर हो जाएगा। उसके बाद जब आपको जाना है, जाके अपना सिंपल दुपट्टे को रिमूव कर दीजिए। एज सिंपल एज दैट। आप श्रग यूज़ कर सकते हैं, आप जैकेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लव्स भी नहीं है तो यार दुपट्टा तो हर किसी के पास होता है, आप दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कह रही हूँ दुपट्टा जरूर कैरी करो। दुपट्टे से आप अपने हैंड्स को सेव कर सकते हो, अपने फेस को, नेक को सेव कर सकते हो। ये बात आती है हमारी हैंड की भी हो गई, फेस, नेक की। लेकिन उसके बाद आता है लास्ट में हमारा पैर। हमें अपने पैरों को भी सेव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है ना, जब गर्मी में चप्पल पहनते हैं, बैलीज पहनते हैं, तो क्या होता है वो पैर की शेप बन जाती है। माना हमने स्लीपर्स पहने तो स्लीपर्स यहाँ तक कवर है, बाकी जो बचा वो ब्लैक और वो वाइट। ऐसी बैलीज पहनते तो जहाँ तक बैलीज आ रही है वाली वाइट और ये सब ब्लैक, तो वो बहुत गंदा लगता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, और वो टैनिंग में आराम से जाती भी नहीं है। उसके लिए आपको यूज़ करना है स्टॉकिंग्स एंड सॉक्स। मेरे पास इस टाइम स्टॉकिंग्स है नहीं, मेरे फट गए, मेरे को लेके आने हैं। दो ऑप्शन होते हैं, स्टॉकिंग्स यूज़ कर लो, सॉक्स यूज़ कर लो। लेकिन यार जो सॉक्स होते हैं ना, उनमें बहुत गर्मी लगती है, लिटरली बहुत गर्मी लगती है। मैं सॉक्स यूज़ नहीं करती, क्योंकि सॉक्स विंटर्स के लिए होते हैं। लेकिन अगर आपको समर्स के लिए चाहिए अपने टैनिंग से बचाने के लिए, तो आपको यूज़ करना है स्टॉकिंग्स। पतले वाले स्टॉकिंग्स आते हैं, मैं आपको दिखा दूँगी इसी वीडियो में। जस्ट आपको वो यूज़ करना है। वो नेट के होते हैं, मतलब वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनसे ना आपको गर्मी लगने की है, और उससे आपके पैर भी टैनिंग से बच जाएंगे। सो गाइज ये मेरे कुछ थे जो मैं टैनिंग से बचाने के लिए यूज़ करती हूँ। सनस्क्रीन, फेस कवर, हैंड्स कवर एंड अपने पैरों को कवर। आपको भी नहीं यूज़ करना अपने आप को टैनिंग से बचाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और होपफुली आपको ये वाली जो वीडियो थी अच्छी लगी रही, आपके लिए हेल्पफुल लग रही। अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, जल्दी से 2K करा दो। और मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।